ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जयश्री बेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर। जय जिनेन्द्र नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। तो फिर अच्छी सामायिक करने के लिए हमें क्या करना, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगला श्लोक देखें। एक श्लोक तो पहले हो गया, उसमें ये कहा था पिछली ज्ञानशाला में, आसन कैसा ही हो, हाँ आत्मा पंचेंद्री के विषय और कषायों से दूर होनी चाहिए। ये है सामायिक का आसन। अब इस अगले श्लोक नंबर 23 में आचार्य कुछ और भी कह रहे हैं। न संस्तरो भद्र समाधि साधनम न लोक पूजा न च संग मेलनम यतो ततोऽध्यात्मरतो भवानिशं विमोच्य सर्वामपि बाह्य वासनाम। हे भद्रो, हे सामायिक करने वाले भव्य प्राणी, न संस्तरो मतलब संस्तर माने आसन, न समाधि साधनम समाधि का साधन नहीं है। चटाई हो, पत्थर का आसन हो, लकड़ी का तख्त हो, तरण का हो, नहीं नहीं, ये समाधि के साधन नहीं हैं। हे भद्रो, हे सामायिक करने वाले भव्य पुरुष, समाधि के साधन ना तो संस्तर हैं, दरी चटाई आदि, न लोक पूजा है। अगर लोक में मेरी पूजा, मेरा सम्मान बहुत होगा, चारों ओर मेरी जय जयकार होगी, तो मेरी समाधि, मेरी सामायिक बहुत अच्छी होगी। नहीं, ऐसा भी नहीं मानना। क्यों? वो तो और डिस्टर्बेंस करने वाली है। और न च संघ मेलनम, संघ का इकट्ठा करना भी समाधि का साधन नहीं है। एक बार आचार्य श्री सभी साधुओं को मूलाचार प्रदीप पढ़ा रहे थे। हमें अंदर जाने की आज्ञा नहीं थी, हम गेट के बाहर बैठे हुए सुन रहे थे। तो आचार्य श्री कह रहे थे सब साधुओं से, देखो आचार्य की निर्जरा कम होती है, साधु की ज़्यादा। क्योंकि संघ को इकट्ठा करने में मस्तिष्क में बहुत सारे विकल्प आते रहते हैं। उन विकल्पों के कारण अच्छी समाधि, अच्छी साधना नहीं हो पाती। आचार्य कह रहे थे सारे साधुओं से, मैं सुन रहा था। यहाँ भी यही कह रहे हैं, संघ का इकट्ठा करना भी समाधि का साधन नहीं है। यतः क्योंकि, ततो इसलिए,
भवानिशम निरंतर अध्यात्म रतो, अर्थात आत्मा में लीन रहो। कैसे आत्मा में लीन रहें? विमुच्य छोड़कर सर्वामपि सभी बाह्य वासनाओं को, बहिरंग इच्छाओं को। ऐसी सजावट होनी चाहिए, ऐसा जुलूस निकलना चाहिए, ऐसा ये पंचकल्याणक महोत्सव मनना चाहिए। इन सब बाह्य कार्यों को छोड़कर अध्यात्म रतो भवानिशम, निरंतर आत्मा में लीन रहो। जितने जुड़ोगे उतने विकल्प रहेंगे, जितने दूसरों से छूटोगे उतने निर्विकल्प रहोगे। फिर देखें, हे भद्रो, हे सामायिक करने वाले भव्य प्राणी, सुनो। समाधि का साधन, अगर तुम अच्छी समाधि या सामायिक करना चाहते हो तो समाधि का साधन ना तो आसन है, न लोक में पूजा होना, सम्मान होना, ये भी नहीं है। उधर ध्यान देने का काम ही नहीं, वो तो अपने आप होगा, उसे होने दो। और ना संग का इकट्ठा करना है। यतः माने क्योंकि, ततो माने इसलिए, भवानिशम निरंतर अध्यात्म रतो, अपनी आत्मा में रत रहो, लगे रहो, लीन रहो। कैसे लीन रहोगे? विमुच्य छोड़कर सर्वाम अपि सभी बाह्य वासनाओं को, बहिरंग इच्छाओं को छोड़कर अपनी आत्मा में लीन हो जाओ। यह समाधि का साधन है। समाधि अच्छी करनी चाहते हैं, लोग पूजा के मामले से दूर हट जाओ। संघ को इकट्ठा करने वाला काम मत करो और संस्तर पर विचार मत करो। किस पे विचार करो? तुम तो बाह्य वासनाओं को छोड़कर निरंतर आत्मलीन होने की बात करो। ये है सामायिक का असली साधन। पंडित जी, ध्यान का वास्तविक साधन क्या है? श्लोक नंबर 22 और 23 में आचार्य ने इसी की तो चर्चा की है। आचार्य कह रहे हैं, कैसा भी आसन हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपनी आत्मा को इंद्रिय विषयों से, कषायों से दूर रख लो। ये उन्होंने 22 नंबर में कहा। 23 नंबर में कह रहे हैं, हे भद्र, समाधि का साधन ना तो लोक पूजा है, ना आसन है, ना संघ को इकट्ठा करना है। मैं अपने संघ को बहुत बड़ा बना लूं, मेरी सामायिक समाधि अच्छी हो जाएगी, नहीं मेरा ध्यान अच्छा लगेगा, नहीं। जितना बड़ा बनेगा ना ध्यान में उतना ही डिस्टरबेंस होगा ही। तो फिर क्या करें? तो इन्होंने अच्छा लिखा, इसलिए तुम निरंतर समस्त बाह्य वासनाओं को छोड़कर, बहिरंग जितनी भी वासनाएं, लगाव हैं, उन सबको हटा करके आत्मा में लीन हो जाओ। जितना तुम अपने को संसार से दूर रखोगे उतनी सामायिक अच्छी होगी, और जितना संसार में उलझेंगे उतनी सामायिक खराब होगी। खराब क्यों होगी? जितने उलझेंगे उतने विकल्प आएंगे, सामायिक नहीं हो पाएगी। और जितने दूर हो जाएंगे उतने विकल्प कम आएंगे, उतनी अच्छी सामायिक होगी। इसलिए समस्त बाह्य वासनाओं को छोड़कर आत्मा में लीन होना ही वास्तव में सामायिक है, और ऐसी आत्मा ही सामायिक का योग्य पात्र है। पंडित जी, यदि समाज साधु को सम्मान दे तो साधु क्या करे? अगर साधु की साधना अच्छी है तो समाज में उच्च स्थान, लोक पूजा, सम्मान, जय जयकार अपने आप होगा, उसके कहने से थोड़ी होगा। आप अच्छा काम करते रहिए, सब लोग जानते हैं कौन कितना अच्छा काम कर रहा है, और आप अच्छा काम करेंगे तो जय जयकार, सम्मान सब कुछ होगा, पर साधु उसमें उलझेगा नहीं। मान लो कहीं प्रवेश हुआ किसी नगर में, साधु ये नहीं पूछेगा कितने गेट बनवाए हैं, कितने बैंड लाए हो, भीड़ कितनी है,
नहीं नहीं तुम्हारे यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं, पहले व्यवस्था बनाओ, नहीं, उनका ये काम नहीं। वो तो अपनी साधना में है, समाज सम्मान करें करो, उनमें उनको उलझना नहीं है। उलझेंगे तो विकल्प बन जाएंगे। मुझे बड़ी अच्छी एक बात ध्यान में आती है। सूरत का पंच कल्याणक का अवसर था, जब एक बार जमीन हिली थी बड़ी ज़ोर से। नियम सागर जी महाराज वहाँ प्रतिष्ठा कराने के लिए विराजमान थे। मैं उनके पास बैठा था। सूरत की कमेटी के सब लोग, 4-5 बड़े बड़े लोग वहाँ आए। उन्होंने महाराज से निवेदन किया, महाराज जी पंच कल्याणक के लिए सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, ज़रा आप चल के पांडाल सब सजावट वगैरह देख लें, जो कुछ कमी हो वो हमें बता दें ताकि हम उसको ठीक कर दें। नियम सागर जी महाराज मुस्करा के बोले, मुझे आपके पांडाल से, आपकी सजावट से, आपकी व्यवस्थाओं से कुछ लेना देना नहीं। मेरा तो जब प्रवचन होना हो मुझे आके बुला ले जाना, मैं प्रवचन कर दूंगा और मैं लौट के अपने स्थान पे आ जाऊंगा। मुझे आपकी शो सजावट से कोई मतलब नहीं है। साधु ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं जो वहाँ जाके कहे ये सजावट अच्छी नहीं है, ये और करो, ये और करो, ये अच्छा नहीं। और जो साधु विकल्पों में फंसेगा ना, फिर उसका सामायिक और ध्यान नहीं हो पाएगा। इसलिए कैसी आत्मा होनी चाहिए? ऐसी आत्मा होगी तो ध्यान अच्छा लगेगा। लोग पूजा प्रतिष्ठा तो पीछे दौड़ती है। पंडित जी, क्या वर्तमान में ऐसा ध्यान साधुओं के लिए संभव है? क्यों नहीं संभव है? आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देखो, इनका विहार कहाँ होगा मालूम नहीं, शीतकालीन आवास कहाँ होगा, वाचना कहाँ होगी खबर नहीं, चातुर्मास कहाँ होगा मालूम नहीं। लोग तैयारी नहीं करते, अरे नहीं, जबरदस्त तैयारी करते हैं। बिना सूचना के आचार्य श्री किसी भी गांव कहीं भी पहुंच जाएं, रास्ते में कहीं जंगल में रुक जाएं, 20 चौके उनके साथ चले चलते हैं, दौड़े चलते हैं, और वो एक को भी नहीं बुलाते, एक व्यवस्था को नहीं देखते। और जो साधु ऐसे होते हैं जिन्हें इस तरह के विकल्प नहीं हैं, उनकी सामायिक, उनका ध्यान क्यों नहीं अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा लगेगा। बहिरंग चक्रों में जो नहीं फंसे हैं, और शब्दों में बोले जो बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी ज़्यादा हैं, जिनको बाहर में आनंद नहीं आता, अंदर रहने में आनंद आता है ना, उनका ध्यान तो हमेशा लगेगा। और जो बहिरंग में सो सजावट लोग दिखावे के चक्कर में हैं, उनका मन नहीं लगेगा, सब दिखावा मात्र रहेगा। आज भी ऐसे साधु हैं जो बहिरंग दिखावे में नहीं फंसते, और जो नहीं फंसते हैं उनकी सामायिक, उनकी साधना अच्छी होती है। जो निर्विकल्प समाधि में या ध्यान में लगने वाले महात्मा हैं, उनका चिंतन कैसा रहता है? देखिए अगले श्लोक में, न सन्ति बाह्या मम केचनार्था भवामि तेषां न कदाचनाहम् इत्थं विनिश्चेत्य विमोच्य बाह्यं स्वस्थ सदा त्वं भव भद्रमुक्तैः। न नहीं, संति माने हैं, बाह्या माने बहिरंग, मम माने मेरे, केचन माने कोई भी, अर्था माने पदार्थ। क्या कहना चाह रहे हैं? बाह्या बहिरंग कोई भी पदार्थ मेरे नहीं हैं। तेषाम उन बहिरंग पदार्थों का कदाचन किसी प्रकार भी अहम माने मैं न भवामी नहीं हूँ। ना तो ये कोई पदार्थ मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, मैं मात्र अपना, और मेरा सिर्फ मेरी आत्मा मेरी और कुछ नहीं है। ऐसा चिंतन उनका होता है। फिर देखें, बाह्या बहिरंग केचनार्था कोई भी पदार्थ मम न संति मेरे नहीं हैं।
अहम में कदाचन किसी भी प्रकार तेषाम उनका न भवामी नहीं हूँ। मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। इत्थम इस प्रकार विनिश्चित्यो अच्छी तरह निर्णय करके पक्की धारणा बना के विमुच्य बाह्यम बहिरंग पदार्थों को छोड़ दो। विमुच्य छूट जाओ और क्या करो? हे भद्रो, हे सामायिक में लगे हुए महापुरुष, तुम मुक्ति के लिए सदा स्वस्थ स्वस्थ अपने में स्थित भव हो जाओ। बहुत सुंदर लिखा है। नीचे की दो पंक्तियां देखें। इत्थम विनिश्चित्य इस प्रकार निर्णय करके विमुच्य बाह्यम बहिरंग पदार्थों को छोड़कर उनसे अपने को अलग करते हुए, हे भद्रो, हे महापुरुष, तुम मुक्ति के लिए तुम सदा स्वस्थ भव अपने में स्थित हो जाओ। फिर देखें एक बार, बहुत अच्छा श्लोक है ये। देखें, बाह्या के चनार्था बहिरंग कोई भी पदार्थ मम न संति मेरे नहीं हैं। तेषाम उनका अहम मन में कदाचन किसी भी प्रकार नहीं हूँ, किसी भी प्रकार नहीं हूँ। इत्थम विनिश्चित्यो ऐसा अच्छी प्रकार निर्णय करके बाह्यम विमुच्य बहिरंग सभी पदार्थों को छोड़ते हुए, हे भद्रो, हे महाशय, हे महापुरुष, तुम मुक्ति के लिए सदा स्वस्थ भव अपने में स्थित हो जाओ। लगाव हटा दो, बहिरंग पदार्थों से कोई लेना देना नहीं, तुम तो अपने में आ जाओ। पंडित जी, बहिरंग पदार्थों के संबंध में हमें अपनी मान्यता कैसी बनानी चाहिए? सारे शास्त्रों में यही तो लिखा है, और लिखा ही क्या है? एक चीज होती है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान का मतलब तेरा क्या है और तुझसे भिन्न क्या है, इसको समझना भेद विज्ञान है। ये शरीर जो दिख रहा है, ये मैं नहीं हूँ। इसमें जो देखने वाला है वह मैं हूँ। इससे मेरा कोई संबंध नहीं। ये तो एक निश्चित समय तक है। स्टोपदेश में आपने पहले एक श्लोक पढ़ा था ना, बाहर दिशाओं और देशों से पक्षी आकर शाम को पेड़ पर बैठते हैं, सुबह होते ही अपने अपने देश दिशाओं में चले जाते हैं। स्टोपदेश का एक श्लोक था। इसी तरह जितना ये संबंध मुझे मिला है, ये तो अपने अपने कर्मों के संयोग से मिला है। समय जिस इसका पूरा होता जाएगा वो जाता जाएगा, नए आते जाएंगे। हर शास्त्र में यही लिखा है। देखो, समय सारकार क्या कहते हैं? अहमिको खल शुद्धो दंसणाणमयो सदारूवी। मैं एक हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान में हूँ और सदा अरूपी हूँ। णव्यथि मध्य किंचिभी, मेरा कोई भी नहीं है। अन्नम परमाणु मित्तम्पि, अन्य परमाणु मात्र भी। अन्य परमाणु मात्र से मेरा कोई संबंध ना आज है, ना पहले था, ना आगे रहेगा। मेरा तो मैं हूँ और मैं ही मेरा रहूँगा। सब जगह यही लिखा है, यही पढ़ने को मिलता है। हमारी धारणा कैसी है? आँख देखती है। धारणा कैसी होनी चाहिए? आँख नहीं देखती, आँख से मैं देखता हूँ। देखने वाला मैं हूँ, आँख नहीं।
हमने खुद इष्टोपदेश में पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, इष्टोपदेश आपने पढ़ तो लिया, उसको फेरा या नहीं, बड़ा उपयोगी है, बहुत उपयोगी। उसमें एक श्लोक था, वपुर गृहम धनम दाराः पुत्राः मित्राणि शत्रवः। वपु माने शरीर, घर, धन, स्त्री, वपुर गृहम धनम दाराः पुत्राः पुत्र, मित्र और शत्रु, सर्वथा अन्य स्वभावानी, ये सब तरह से तुझसे भिन्न स्वभाव वाले हैं। लेकिन जो मूढ़, जो अज्ञानी है, जो मिथ्या दृष्टि है, स्वानी प्रपद्यते, ये मेरे हैं ऐसा मानता है। संसार का मूल है तो यही धारणा है, और इसी धारणा को कहते हैं मिथ्यात्व। जो तेरा नहीं है उसको तू अपना मानता है, इसका मतलब तू जानता ही नहीं है क्या, तू क्या है और पर क्या है, तुझे इसका ज्ञान नहीं। इसलिए आचार्य कह रहे हैं बहिरंग जितने भी पदार्थ हैं ये किसी प्रकार मेरे नहीं, और मैं किसी भी प्रकार उनका नहीं हूँ। इस प्रकार इत्थम विनिश्चित्य, ऐसा निर्णय करो, और निर्णय करके विमुच्य बाह्यम, समस्त बहिरंग पदार्थों से हट जाओ। मैं किसके बारे में सोचूं? जब कोई मेरा है ही नहीं तो मैं किसके बारे में सोचूं? मेरा मैं हूं तो मैं अपने बारे में सोचूं, अन्य के बारे में सोचूं क्यों? तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन सो बिछुड़े, ज्यों पे अरूपानी। तू चेतन है, शरीर अचेतन है, और जितने पदार्थ तुझे दिखते हैं सब पौद्गलिक हैं। तू इन सबसे भिन्न ज्ञान दर्शन में चैतन्य स्वभावी है। फिर क्या करना? बहिरंग पदार्थों से हटो, अपनी आत्मा में स्थित हो। जब तक बहिरंग पदार्थों में लगे रहोगे संसार भ्रमण बना रहेगा। आत्मा में स्थित होगे संसार से छूट जाओगे। ऐसे मुनि महाराज क्या पीछी कमंडलू को भी अपना नहीं मानते? अपना मानना दो प्रकार से, एक निश्चय से और व्यवहार से। व्यवहार से ये कमंडलू मेरा है। मुनि महाराज जाएंगे तो अपना ही कमंडलू ले जाएंगे, दूसरे मुनि का नहीं। क्यों? ये कमंडलू मेरा है। पर वास्तव में निश्चय से मेरा कोई नहीं, मेरा तो मैं हूँ। सम्यक दृष्टि क्या कहता है? ये घर मेरा है क्योंकि मैंने बनवाया है। कहीं से आएगा तो अपने ही घर में घुसेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा है। पर वास्तव में क्या उसका है? सवाल ही नहीं। घर जो है ये पुद्गल का बना हुआ है, मैं चेतनात्मक हूँ, मेरा और इसका कैसा रिश्ता, कैसा नाता? जब राग द्वेष आदि चेतन परिणाम ही मेरे नहीं हैं तो ये अन्य पौद्गलिक पदार्थ तो मेरे हो ही नहीं सकते, ऐसी उसकी पक्की धारणा रहती है। इसलिए वो रंच मात्र भी इनके लिए नहीं उलझता। उसने अपनी आत्मा को अपना मान लिया है, इसलिए वो निरंतर अपने आत्म कल्याण की बातों में ही रुचि करता है। जिन कार्यों में राग द्वेष रूप परिणमन या विकल्प उत्पन्न होते हैं वो उनमें नहीं उलझता। वो तो एकांत स्थान में, पहले इसमें लिखा था ना, निर्जनम जनितादरो इच्छत्येकांत संवासम। ऐसे मुनिराज एकांत में रहने की इच्छा करते हैं। निर्जनम जनितादरो, जहाँ कोई भी आदमी नहीं पहुँचे, ऐसे स्थान के लिए उनके दिल में सम्मान है। ये स्थान इस बार ठीक मिल गया, यहाँ मेरी साधना अच्छी होगी, यहाँ कोई आता जाता नहीं, बहुत शांति का माहौल है। वहीं सामायिक होगी, वहीं ध्यान होगा, वहीं आवश्यक पलेंगे और वहीं कर्मों की निर्जरा होगी।
शहर के बीच में ऐसे स्थान ले लिए जाएंगे जहाँ दिन भर आने जाने वाले लगे रहते हैं, न एकाग्रता बनेगी, न तप होगा, न सामायिक होगी, न समाधि होगी। जय जिनेंद्र। ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जयश्री बेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA, कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर, महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी, कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत, अनामिका, विकास, श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल, शकुंतला, कलकत्ता, अरविंद, रेणु एवं यशवर्धन, बेंगलोर।